नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि मेरा जो पूरा का पूरा स्वरूप है वो दो भागों में बांटा जा सकता है या जाना जा सकता है, एक परासत्ता और एक अपरासत्ता। अपरासत्ता प्रकृति रूपा है और परासत्ता ईश्वर स्वयं है, सतरूपी। ये प्रकृति रूपी जो अपरासत्ता है ये 8 प्रकार की है, ये अष्टधा कहलाती हैं, जिसमें पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके अलावा मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार के पदार्थों को, तत्वों को मिलाकर के ये प्रकृति बनती है। और जब इस अष्टधा प्रकृति में जो जड़ स्वरूपा है, परा शक्ति यानी परासत्ता का प्रवेश हो जाता है तो वह चैतन्य रूप हो जाता है और वो परासत्ता ही ईश्वर की सत्ता है। तो सत्य क्या है? परासत्ता ही है, वो उसका चैतन्य रूप है। और जो उसका जड़ स्वरूप है ये प्रकृति है, अष्टधा। तो ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है, इन्हीं पे विजय पाना चाहता है व्यक्ति, तो वो कई रास्ते अपनाता है। एक बाहर का रास्ता, एक अंदर का रास्ता। बाहर का विज्ञान का रास्ता है, साइंस का रास्ता, और अंदर का रास्ता ज्ञान का रास्ता है। तो जो ज्ञान के मार्ग से योग के मार्ग के से गए हैं तो उन्होंने इस प्रकृति पर भी विजय पाई और 8 प्रकार की ताकत या विशेषताएं उनके अंदर पैदा हुई, जिन्हें वो सिद्धि कहते हैं। यानी कि प्रकृति पे विजय पाई। उन सिद्धियों को 8 भागों में बांटा जा सकता है, जिसे हम कहते हैं अष्ट सिद्धि। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा और ईशत्व, वसित, प्राकंप, इस तरीके से 8 सिद्धियां हैं। इस पे कभी चर्चा करेंगे। तो ये जो 8 सिद्धियां हैं, इनसे हमें 8 की संख्या प्राप्त हुई। यानी कि जब जीव प्रकृति पर विजय पाना चाहता है और पाता है तो ये 8 प्रकार की ताकतें उसको मिलती हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राकांप, ईश्वत्व, वसित्व, इस तरीके से। अणिमा का मतलब लघु, छोटा हो जाना। महिमा का मतलब बहुत बड़ा स्वरूप कर लेना। लघुमा का मतलब इतना हल्का कर लेना कि वो वजन ही ना रहे। वसित्व, ईशत्व, प्राकांप और भी हैं कि आप किसी को भी अपने वश में कर लें, कोई भी इच्छा पूरी कर लें, कहीं भी आवागमन हो जाए। इस प्रकार की जो शक्तियां, इन्हें अष्ट सिद्धियां कहते हैं। ये प्रकृति को जीत करके पाई जाती हैं। तो ये 8 संख्या यहां से ली गई। अब इसके अलावा 5 तन मात्राएं होती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 तन मात्राओं का भी हमारे जीव के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कभी व्यक्ति स्पर्श से प्रभावित हो जाता है और स्पर्श के वशीभूति होकर संसार चक्र में फंसा रहता है। कभी रूप के आकर्षण में बंधा रह जाता है। कभी नाद या ब्रह्म या ध्वनि के आकर्षण में बंधा रह जाता है, जैसे गायक वगैरह हैं। शब्द के आकर्षण में बंध जाते हैं। योगी जैसे नाद के आकर्षण में बंध जाते हैं। तो बंधन तो बंधन, चाहे ब्रह्मनाद का बंधन हो और चाहे गीत संगीत का बंधन हो, कैसा भी बंधन हो। तो चाहे रूप का बंधन हो, चाहे ध्वनि का बंधन हो, चाहे स्पर्श का बंधन हो, चाहे गंध का बंधन हो। तो ये जो तन मात्राएं हैं ये भी जीव को बांधती हैं, इस संसार की तरफ खींचती हैं।
इन आकर्षण को दो तरीके का माना गया है, एक सामान्य और एक विशेष। तो जब जीव इन 5 तन्मात्राओं के आकर्षण में बंध जाता है तो वो संसार चक्र में लगा रहता है, आवागमन में। तो ये 10 प्रकार के हो गए। 5 तन्मात्राओं के सामान्य और विशेष से ये 10 प्रकार के हो गए। बंधन या मोह या माया और 8 प्रकार की सिद्धियां, जो ताकतें पाना। तो इस प्रकार से 18 की संख्या प्राप्त होती है हमको। एक स्थूल प्रकृति को जीतने की जो शक्ति होती है वो 8 प्रकार की हो गई, और सूक्ष्म सत्ता की शक्तियों को जीतने की जो आकांक्षा हो गई वो 10 प्रकार के हो गए, सामान्य और विशेष। ये जो 18 प्रकार के मोह है, बंधन है, इन्हें अज्ञान कहते हैं। इन्हीं मोह और बंधन से मुक्त होने की जो कीमिया है, जो तरीका है, वह भगवद गीता में बताया गया इन 18 अध्यायों में। तो अगर आप इन 18 अध्यायों का पारायण कर लेते हैं और जीवन में उतार लेते हैं तो आप हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अपरा से, चाहे वो सूक्ष्म का बंधन हो चाहे स्थूल का बंधन हो, ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं। तो भगवद गीता में 18 अध्याय रखना यह सिंबॉलिक है कि जीव कभी तो सोचेगा, कभी तो समझेगा कि भगवद गीता जैसे ग्रंथ में 18 अध्याय रखे क्यों गए। ये प्रतीक है कि इस 8 प्रकार के माया से, मोह के बंधन से निकलो, और जो परासत्ता है, जो ईश्वर है, जो सत है, जो एक है, उसी को जानो, उसी को मानो, उसी की भक्ति में रहो। वही सत्य है, वही आनंद है, बाकी तो सब माया मोह है। तभी तो शंकर ने कहा है, शंकराचार्य ने, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि वो ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मा से नहीं है, यहाँ कृष्ण से भी ले सकते हैं, शिव से भी ले सकते हैं, विष्णु से लेते हैं। उस शक्ति का नाम है ब्रह्मा, जो अल्टीमेट है। उस अल्टीमेट के अनुभव में 18 प्रकार के रोड़े होते हैं। ये भगवद गीता इन्हीं रोड़ों से दूर होने का रास्ता बताती है। खैर, अब हम आते हैं आज की चर्चा वाले श्लोक पे। आज की चर्चा हम राजविद्या राजगुही नामक 9वें अध्याय के 20वें श्लोक पे करेंगे। 20वें श्लोक पे चर्चा करने के पहले एक और बात, पिछले 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं ही मृत्यु हूं और मैं ही जीवन भी हूं, मैं ही सूर्य भी हूं, मैं ही चंद्र भी हूं। सूर्य गर्म है, चंद्र ठंडा है, मृत्यु अंत है, और जीवन शुरुआत है, प्रारंभ है, खिलाव है, फूल का खिलना, जीवन का खिलना। तो कृष्ण जैसी चेतना दोनों बिंदुओं को मिला रहे हैं, दोनों विपरीत को एक कह रहे हैं कि मैं पूरब भी हूं, मैं पश्चिम में, धरती भी हूं, मैं आकाश में, जीवन भी हूं, मृत्यु भी हूं। आगे अपनी विभूतियों बहुत सारी बातें कहेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण जैसी चेतना जिस अनुभव से, जिस ऊंचाई पे होती है, वहां पे कुछ विपरीत नहीं होता है। वो एक ही घटना के 2 छोर होते हैं, बस। अब वो कहते हैं जीवन भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि जीवन और मृत्यु कोई अलग अलग बातें नहीं है, एक ही घटना के 2 हिस्से हैं, या एक सिक्के के 2 पहलू कह लें। जैसे बालक जन्म ले रहा है तो आप समझिए वो धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहा है। उसके जीवन की सांसें गिनी है या दिन गिने हैं, तो एक दिन कम हो गया, यानी थोड़ा सा मरा, मृत्यु को ओर गया। दूसरे दिन कुछ और मृत्यु की ओर गया, तीसरे दिन कुछ और मृत्यु की तरफ गया। तो थोड़ा थोड़ा मर रहा है और अगले जीवन के लिए थोड़ा थोड़ा करीब जा रहा है। तो जीवन और मृत्यु एक ही घटना के बिंदु हैं, या एक ही घटना है। सिर्फ जब वो
यात्रा या वो घटना पूर्ण हो जाती है या हमारी आंखें या सब कुछ समझ जाती हैं तो हम कहते हैं मृत्यु को प्राप्त हुआ। एक्चुअली मृत्यु और जीवन में मृत्यु एक बड़ा सिंबॉलिक शब्द है। इतना प्यारा शब्द किसी और भाषा या किसी और धर्म में नहीं है। हमारे यहाँ जब शरीर खत्म हो जाता है उसके लिए मृत्यु का शब्द है, या देहांत हो गया, प्राणांत हो गया। मृत्यु का अर्थ मतलब खत्म हो जाना नहीं है। दूसरी भाषाओं में डेथ करे शब्द है या दूसरे शब्द है, वे भाव ही बदल देते हैं। तो मनुष्य का जब शरीर गिरता है तो देहांत हो गया, इस देह का अंत हुआ है। इसके अंदर जो जीव है उसका अंत नहीं हुआ है, या कहते हैं मृत्यु हो गई। मृत्यु शब्द मृतिका से बना है, मिट्टी से बना है, और ये देह भी मिट्टी की है, कि मतलब अब ये देह मिट्टी हो गई, इसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तो इसके अंदर जो परासत्ता थी उसका था। ये तो अपरासत्ता प्रकृति से बनी है, मिट्टी से बनी है, जल से बनी है, वायु से बनी है, आकाश से बनी है, इसका कोई मूल्य नहीं है, जड़। अब इस देह के अंदर जो था वो अब नहीं है। अब ये देह किसी के लिए तड़पेगी नहीं, किसी को देख के खुश नहीं होगी, किसी को बाहों में नहीं लेगी, किसी के बारे में सोचेगी नहीं, कोई कार्य नहीं करेगा, ना भोजन के लिए परेशान होगी और ना ही किसी बात पे खुश होगी। तो ये मिट्टी है, कुछ दिन बाद दुर्गंध भी देने लगेगी। तो ये शब्द बड़ा अद्भुत है। मृत्यु का अंत नहीं है, मतलब सिर्फ देह गिर गई है, अब नई देह फिर बनेगी, वो उसकी शुरुआत है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं जीवन भी हूं और मृत्यु भी हूं, सब कुछ हूं, उनके लिए विपरीत कुछ भी नहीं है। तो जब आप उस अल्टीमेट पे पहुंच जाते हैं तो वहां सारे विरोधाभास खत्म हो जाते हैं। और विरोधाभास होते हैं मन के कारण। इसीलिए हमारी भारतीय चिंतना मन की बात ही नहीं करती, मन के पार की बात करती है। कहती ही है कि मन के पार जाओ, उसके पहले अध्यात्म शुरू ही नहीं होता है। हमारे यहाँ जब कोई शास्त्र शुरू करते हैं तो अत शब्द रखते हैं। लोगों ने सत्यनारायण कथा सुनी होगी तो कहते हैं अत सत्यनारायण कथा प्रारंभ करिष्ये। अब हम सत्यनारायण की कथा प्रारंभ करते हैं। पतंजलि ने अपना दर्शन जब लिखा तो कहते हैं अथ योगानुशासन, अब यहाँ से योग का अनुशासन शुरू होता है। पाणिनि जब अपना ग्रंथ शुरू करते हैं या अपनी अष्टाध्याय लिखना शुरू करते हैं तो अथ शब्दानुशासनम लिखते हैं कि अब से शब्दों का अनुशासन शुरू होता है। बादरायण मुनि जब अपना ग्रंथ लिखते हैं, महान ग्रंथ ब्रह्मसूत्र, तो कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब यहां से ब्रह्म की जिज्ञासा शुरू होती है। अथ शब्द का मतलब अब यहां से, यानी कि इसके पहले आपने सारी तैयारियां कर ली हैं। जैसे चलो यात्रा अब शुरू किया जाए, मतलब आपने सारे कपड़े रख लिए, डेस्टिनेशन तय कर लिया, टिकट बुक करा लिया, स्टेशन जाने के लिए घोड़ा गाड़ी सब मंगवा लिया है। तब आप कह रहे हैं चलो अब यात्रा शुरू करते हैं। इन द सेम वे अध्यात्म की जब बात होती है तो अत से शुरू होती है कि आपने अब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार साध लिए हैं, तब आप अध्यात्म में उतरे हैं। आप मन के पार जाने की कला सीख गए हैं, जान गए हैं, तब आप अध्यात्म में प्रवेश कर रहे हैं। अगर आप मन के पार जाने की कीमिया नहीं सीखे हैं तो अध्यात्म आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा, भटकाएगा जरूर। पश्चिम क्यों भटक रहा है? क्योंकि मन से शुरू करता है, मन पे ही खत्म हो जाता है। चाहे सुकरात हो, चाहे फ्रायड हो, चाहे युंग हो, चाहे सार्त्र हो, चाहे हीगल हो, बर्ट्रांड रसेल हो, कोई भी। और जितने पश्चिम के विचारक हैं सबको अगर आप देखें तो बहुत बार विक्षिप्त से लगते हैं। अपने ही सिद्धांतों को बहुत बार उन्होंने काटा भी है, या अगर कोई सिद्धांत दिया तो उन्हीं के शिष्य उसको काट देते हैं, उसके विपरीत चले जाते हैं। लेकिन पूरब में ऐसा नहीं है। अगर गौतम ऋषि ने, अक्षपाद ऋषि ने न्याय दर्शन दे दिया, तर्कशास्त्र दे दिया, तो उनके सिद्धांत अटल है। वैशेषिक दर्शन और लोकमुनि ने दे दिया, अटल है।
कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया, अटल है। उनके नियमों को, सिद्धांतों को, सूत्रों को झुटलाया नहीं जा सकता। दूसरे और सूत्र गढ़े जा सकते हैं, किसी और तरीके से सत्य को जाना जा सकता है, लेकिन अगर उस रास्ते से, उस तरीके से जाओगे तो आपको वही परिणति मिलेगी, क्योंकि वो मन के पार जाके जाने हैं। और कृष्ण जैसी चेतना तो मन के सारे बिंदुओं को जान चुके हैं, और मन ही नहीं, मन के पार भी जो है उसको भी जाने हैं। खैर, तो अब भूमिका ज्यादा लंबी हो चुकी है, आइए अब हम श्लोक पे चलते हैं। आज इस राज विद्या राजगुही नामक 90वें अध्याय का 19वां श्लोक है। क्या कहता है? तब ये 20वां श्लोक था जिस पे चर्चा करनी है। त्रैविधा माम सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद सुरेंद्र लोकम अस्नति दिव्यांदि दो भोगान। त्रैविधा माम सोमया पूत पापा, तीनों वेदों में हुए सकाम अनुष्ठान को करने और सोमरस को पीने से पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्त करते हैं। वे पुण्य के फलस्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। त्रैविधा, भगवत गीता के अगले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये प्रकृति 8 तत्वों की तो है, लेकिन इसके गुण 3 प्रकार के हैं। इनकी जो क्वालिटीज हैं वो 3 हैं, सत रज तम। और इसी सत रज तम के आधार पर हमारी जो विद्याएं वो भी 3 प्रकार की हुई। 3 प्रकार के वेद कहे गए हैं, रजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, 3 का चल रहा है। तो कहते हैं कि ये जो हमारे 3 वेद हैं, महान ग्रंथ हैं, इनमें बताए हुए रास्तों के द्वारा चल के, यज्ञों को करके, इंद्र जैसे देवताओं को प्रसन्न करके लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और तमाम सुख भोगते हैं। समझिए, मन की ही बात है, प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को, सकाम, इस श्लोक का सारा अर्थ ही सकाम में छुपा हुआ है। कामना से बना है काम, सकाम। कुछ व्यक्ति कामनाओं से, इच्छाओं के वशीभूत होकर के इन तीनों वेदों में बताए हुए रास्तों के द्वारा यज्ञ करके, विनिमय, यज्ञ का अर्थ विनिमय होता है। जो ब्रह्मा जी ने कहा था आप देवता की पूजा करें और देवता आपको देंगे और आप देवताओं को देंगे, तो ये एक विनिमय। तो लोगों ने, जीवों ने क्या किया कि उन देवताओं की अभ्रता करने लगे, कुछ इच्छाओं को लेके, कुछ शक्तियों को पाने के लिए, और अपनी उन कर्मों के द्वारा स्वर्ग और नरक की प्राप्ति की इच्छा हुई। ऊंचे लोगों की, अच्छे कर्म नहीं किए तो नरक में भी गए। तो कुछ लोग यज्ञों के द्वारा इंद्र जैसे देवताओं को प्रसन्न करके ऊंचे और अच्छे लोगों के सुख की प्राप्ति भी करते हैं। लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है। क्यों अल्टीमेट नहीं है, क्यों परम सत्य नहीं है, इस पे चर्चा हम कल करेंगे। क्योंकि इस 20वें श्लोक का जो उत्तरार्ध है, यानी जो सार है, वो अगले श्लोक में है। ये उस बात का पूर्वार्ध है। जो बात कृष्ण कहना चाहते हैं उसका ये पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में क्या गूढ़ बात कहते हैं ये कल हम देखेंगे। आज की चर्चा को फिलहाल हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय भगवत गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राजगुही के अगले श्लोक पे, यानी 21वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए। एक बार समाप्त कर लेते हैं। आज की चर्चा में हमने क्या जाना? आज की चर्चा में हमने जाना कि अष्ट सिद्धियां और पंच महाभूतों के आकर्षण जो होते हैं, बंधन होते हैं, सामान्य विशेष करके 10 प्रकार के। तो अष्ट सिद्धियां और पंच
तन्मात्राओं के सामान्य विशेष बंधन को मिला के 18 बंधन होते हैं। इन 18 बंधनों से मुक्त होने का ही एक उपाय, तरीका, ज्ञान भगवत गीता में दिया गया है। तो ये प्रतीकात्मक है 18 अध्याय इसमें होना। और दूसरी बात कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कुछ लोग तीनों वेदों में बताए हुए रास्ते के द्वारा, यज्ञों के द्वारा ऊंचे लोकों को प्राप्त करते हैं, वहां जो भोग, सुख, आनंद होता है उसको भोगते हैं। मित्रों, अब हम कल मिलते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।